इफ़ यू आर लूजिंग मनी इन द फॉरेक्स मार्केट, आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंडिकेटर्स आप यूज करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम। आप अपने चार्ट के ऊपर 4-5 इंडिकेटर्स लगाते हो, प्राइस एक्शन फॉलो करके इजीली प्रॉफिट भी बनाते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे 10 ट्रेड 50 ट्रेड करने के बाद आप लॉस मेकिंग बिजनेस में हो। द मार्केट ऑलवेज टेस्ट योर साइकोलॉजी। फियर, ग्रीड एंड इंपेशंस की वजह से यूर लूजिंग ऑल ऑफ योर प्रॉफिट्स। बड़े बड़े कोर्सेज को बाय करके 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस देने के बाद आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाती है, बट उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद भी आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप अपने माइंडसेट को, साइकोलॉजी को सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो आई एम गिविंग यू 7 अनब्रेकेबल रूल्स ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जिसमें अगर आप एक भी रूल को फॉलो नहीं करते और ये सोचते हो कि मैं अपने सेटअप के ऊपर पैसा बना सकता हूँ, सो आप बहुत ही चीजों पर मिस आउट कर रहे हो। इमोशनल रोलर कोस्टर को साइड में रख के एक मशीन की तरह कैसे ट्रेड करना है, $100 के अकाउंट्स को, $1000 के अकाउंट्स को, $10,000 के अकाउंट्स को, क्या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करके हम कैसे पैसा बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने माइंड को कंट्रोल करके ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी एवरेज होगी, 30 to 40% प्रोबेबिलिटी भी होगी अगर आपकी विनिंग ट्रेड्स की, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, माइंडसेट सही है, आप अपने इमोशंस को, फियर को, ग्रीड को साइड में रख देते हो, तो आप इजीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1% गोल्डन रूल। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब वो एक लॉस कर देता है लेकिन उस लॉस को होल्ड ऑन कर लेता है, अपने स्टॉप लॉस को इंप्लीमेंट करके उस ट्रेड को होल्ड करता है। जो लॉस उसका मैक्सिमम $10 का होना चाहिए था, वो लॉस एक्यूमुलेट होते होते $50, $100, $1000 तक भी पहुंच जाता है, और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है इग्नोरिंग द स्टॉप लॉस। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा अपने अकाउंट साइज का 1% ही रिस्क करोगे। अगर आपका अकाउंट साइज $100 का है तो आप 1%, मतलब कि $1 रिस्क करोगे। $1000 का है तो $10 को रिस्क करोगे, और अगर $10,000 का है तो $100 ही रिस्क करोगे। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स 1% रूल को फॉलो कर सकते हैं, बट कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि कंजर्वेटिव ना होके उनको रिस्क पसंद होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी पॉकेट डिफरेंट रिस्क अलाउ करती है। तो जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो 5% रूल को भी फॉलो कर सकता है, मतलब कि कैपिटल साइज का एक ट्रेड में 5% तक रिस्क ले सकता है। अगर $100 है तो $5 का रिस्क, $1000 है तो $50 का रिस्क। अब यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे प्लेन होती है? साइकोलॉजी ऐसे प्ले होती है, लेट्स सपोज आपने एक $100 का अकाउंट स्टार्ट किया, $100 अप्रोक्सीमेटली $9000 के आसपास होते हैं। लेट्स सपोज आपने उसके ऊपर 1% का रिस्क लिया और आपको लॉस हो गया। $100 के ऊपर आपने $1 का लॉस कर दिया, जो कि ₹90 होते हैं। बट कुछ लोगों के लिए वो $1 का रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर बना लिया है कि मुझे लॉस हो गया, अब मुझे उसको रिकवर करना है। रिकवर करने के चक्कर में वो क्या करेंगे? उल्टे पुल्टे ट्रेड्स लेंगे, जिनके अंदर साइकोलॉजी ट्रेडर की खराब हो जाएगी। उल्टे पुल्टे ट्रेड्स कैसे? जस्ट बिकॉज एक लॉस हो गया है, उस लॉस को फटाफट रिकवर करने के चक्कर में एक ट्रेडर इररिस्पॉन्सिबल ट्रेड्स लेता है, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती। और जब भी मार्केट में अगर आप बिना लॉजिक, बिना रीजनिंग के ट्रेड करोगे, तो उसको ट्रेडिंग नहीं, हम उसको गैम्बल बोलते हैं। और गैम्बल आप कसिनो में जाके कर सकते हो। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो ऑलवेज ट्रेड ऑन लॉजिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। 4 to 5 पैरामीटर्स होने चाहिए कि इस पैरामीटर के ऊपर अगर मेरा बाय सिग्नल आया है तो ही मैं एंट्री लूंगा। अगर मुझे कभी इंट्यूशन आ रही है ट्रेड में, तो मैं कभी भी इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड डेटा। तो अगर 1% का लॉस भी हो गया, मैं कह रहा हूँ 5% लॉस भी हो गया, $100 में से $5 चले गए, तो भी उसको हैप्पी लॉस कंसिडर करके आगे बढ़ो। 100 में से अगर $5 भी चले गए तो भी आपके पास $95 बचे हुए हैं। जो रिमेनिंग $95 है, उसके अंदर भी आप 19 ट्रेड ले सकते हो। 19 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स अगर आपके गलत होंगे, तब जाके आपके $100 का अकाउंट ब्लो होगा। और कंसेक्यूटिवली 20 ट्रेड अगर आपके गलत हो गए, $5 का लॉस हो गया $100 के अकाउंट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजी और ट्रेडिंग पैटर्न्स के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाय चांस अगर आपके 20 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स गलत हो जाते हैं, कि एक ट्रेड गलत हुआ, फिर सेकंड ट्रेड हुआ और बीच में एक बार भी आपका प्रॉफिट नहीं होता, तो आप मान लीजिए कि या तो आपकी किस्मत बहुत खराब है, या फिर आपको इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। सो ऑलवेज थिंक लॉस एज अ कंट्रोल्ड कॉस्ट ऑफ अ कंपनी, कि एक इंश्योरेंस की तरह आपने कॉस्ट दे दी। 100 में से $1 $5 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आपका अकाउंट फिर भी बचा हुआ है, आपकी कैपिटल प्रिजर्व्ड है। और जो इंसान अपनी कैपिटल प्रिजर्व करके इस मार्केट में बैठा रहेगा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, वो मार्केट के अंदर आज नहीं तो कल पैसा बना के निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट में हमेशा लॉस को पहले देखते हैं, प्रॉफिट हमारा बाद में आता है। फाइनेंशियल मार्केट में आप हमेशा लॉस को प्राइमरी एस्पेक्ट रखते हो, सेकेंडरी एस्पेक्ट इज ऑलवेज प्रॉफिट। लॉस हर किसी को होता है, मेरे पास भी 9 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आज भी मुझे लॉस होता है, बट उस लॉस को मैं कैसे मिनिमाइज करूं, 1%, 2%, 5% पे कैसे कंट्रोल करके रखूं, वो लॉस मेरा बढ़ के 20, 30, 50% ऑफ द कैपिटल साइज ना हो जाए, उसी को आप ट्रेडिंग बोलते हो। सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखना, आपका ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, तो आपने ट्रेड ले लिया, बट दैट इज ओनली 10% ऑफ योर ट्रेडिंग। 90% आपका हमेशा साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। नाउ कम्स रूल नंबर 2, किल फोमो एंड ओवर ट्रेडिंग। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2020 के अंदर जब काफी सारे लोग खाली थे और उनको लग रहा था कि यार हमारे आसपास काफी सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया,
और ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आप पैसे बना सकते हो। 1000 रुपए डालो, 10,000 रुपए डालो, 1 लाख रुपए डालो और कुछ ना कुछ आपको रिटर्न घर बैठे बैठे आता रहेगा। उस फोमो के चक्कर में काफी सारे लोगों ने लॉस किया है। लॉस क्यों हुआ है? ऑलवेज ड्यू टू हर्ड मेंटालिटी। भेड़ बकरियों की तरह आप दूसरों को फॉलो करोगे विदाउट एनी लॉजिक कि आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आप घुस गए हो उसके अंदर और विदाउट एनी रीजनिंग आप ट्रेडिंग के अंदर आ गए हो। फोमो की वजह से आप हमेशा दूसरे को फॉलो करके इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हो। इंपल्सिव ट्रेडिंग में आप सारी रीजनिंग साइड में कर देते हो, क्योंकि इंपल्सिव ट्रेड्स के अंदर आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए और अगर जल्दी जल्दी प्रॉफिट नहीं आता तो आप जल्दी जल्दी लॉस करके निकल जाते हो। इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन बनता है कि आप डिफाइन करो कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लोगे। 1 ट्रेड अ डे, 2 ट्रेड अ डे। क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग के अंदर आ गए हो, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड ले रहे हो, तो अल्टीमेटली आप अपनी जेब खाली कर रहे हो और सामने ब्रोकर की जेब को भर रहे हो। जितनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे उतनी ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और जितनी ज्यादा ब्रोकरेज दोगे उतना कम प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। सो ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे और अ वीक। अगर वो नंबर हिट हो जाता है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, अपना मोबाइल लैपटॉप साइड में करके बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दोगे। इफ यू थिंक कि अगर मार्केट ने यार ऑलरेडी मूव कर दिया 1-2 घंटे पहले और ये मूव मैं कैप्चर कर सकता था, मैंने मिस कर दिया, सो ऑलवेज रिमेंबर मार्केट पेज द पेशेंट। जितनी ज्यादा पेशेंस रखोगे मार्केट के अंदर उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब अप्रैल के अंदर ट्रंप ने टैरिफ न्यूज निकाल दी थी और सिल्वर गोल्ड 20% तक फॉल कर गया था सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने फोमो के चक्कर में इंपल्सिव ट्रेड्स लिए थे और उन इंपल्सिव ट्रेड्स की वजह से बहुत सारा लॉस भी गया था। बट द मोमेंट ट्रंप की टैरिफ न्यूज फेड हो गई और जो ट्रेडर्स ने लॉजिकल ट्रेड लिया, एकदम बॉटम के ऊपर बाय किया, उन्होंने ही सब ज्यादा प्रॉफिट कमाया। क्योंकि आपको आज नहीं तो कल हमेशा आपको सेटअप देखने को मिलेंगे। एक ही दिन के अंदर आपको 10 सेटअप भी देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स ऑन यू कि आप कौन सा सेटअप चूज करते हो। एक सेटअप के अंदर हो सकता है प्रोबेबिलिटी कम हो, एक सेटअप के अंदर हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। 10 सेटअप के अंदर आपको चूज करना है कि कौन से 2 सेटअप या 3 सेटअप के अंदर मुझे लग सकता है कि बैंग ऑन मुझे प्रॉफिट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे सारा गेम प्रोबेबिलिटी का ही है। कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है मेरी, कितना विन रेशियो चल रहा है, कितना परसेंटेज मेरी जेब में आ रहा है, कितना परसेंटेज मेरी जेब से जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज ट्रेड लाइक अ स्नाइपर गन, नॉट अ मशीन गन। अपनी स्नाइपर एंट्री के लिए हमेशा वेट करना, मशीन गन की तरह काम मत करना कि रैंडमली कहीं पे भी फायर कर रहे हो और अगर बाय चांस कोई तुक्का भिड़ गया तो आपको प्रॉफिट हो गया वरना लॉस। एवरी ट्रेड मस्ट बी अ हाई प्रिसिशन शॉट। नाउ कम्स रूल नंबर 3, योर प्लान योर रूल्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो समझाता हूँ। एक्सटर्नल न्यूज जितनी भी आप देखते हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हर एक वो जगह जहां पे आपको टिप्स मिल रही है, लोग आपको दबा के टिप्स दे रहे हैं कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, और लोग अंधाधुन ब्लाइंड फेथ करके ट्रेड कर रहे हैं, वो भी अपने ही पैसों के ऊपर। इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत खराब हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी खराब कैसे हो जाती है? क्योंकि आप हमेशा अपने पैसे को सामने वाले के दिमाग से ट्रेड कर रहे हो। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा ये होगा कि आप अपने पैसे को हमेशा अपने ही दिमाग से ट्रेड करो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने सामने वाले के दिमाग से प्रॉफिट किया है तो उस प्रॉफिट में आपको इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी कैसे ठीक होगी? हमेशा जब भी आपके पैसे को आप अपने दिमाग से ट्रेड करोगे और उसमें प्रॉफिट कर लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई फील होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को सामने वाले के टिप्स से यूज करके प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगी। लेकिन जैसे ही सामने वाले की वजह से आपको लॉस हो जाता है तो आप उसको गालियां देना स्टार्ट कर देते हो। उसको गाली देने से बेटर है कि आप अपने ही दिमाग को इंप्लीमेंट करके अपने ही पैसे को ग्रो करो। उसके अंदर अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, हैप्पी लॉस समझ के आगे बढ़ो। लॉस हर एक बिजनेस में होता है। आप किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, इनिशियल कैपिटल और लॉस एलिमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हर एक जगह देखने को मिलेगा। सो ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर माइंड, योर सिग्नल्स, योर प्राइस चार्ट, योर प्राइस एक्शन, योर इंडिकेटर्स। अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते 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 आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर दोगे और वो साइकोलॉजी कब इंप्रूव हो जाएगी विद टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज जो रिस्क आप लोगे अपने ही ट्रेड में वो बहुत ज्यादा यूनिक है, दैट इज ओनली फॉर यू। आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके उसके टिप्स लेके आप ट्रेड करोगे तो वो रिस्क टेक्निकली उसने लिया है लेकिन आपको लॉस होगा। सो ऑलवेज लिसन टू एवरीवन, लेकिन करो अपनी मन की। इसीलिए काफी फेमस सेइंग है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। हर एक जगह से सीखो, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, हर एक जगह से सीखो। बुक्स को पढ़ो, बुक से भी सीखो, लेकिन जब खुद की ट्रेडिंग करने की बारी आएगी तो हमेशा अपना ही दिमाग लगा कर ट्रेडिंग करना। एंड द स्टेप्स फॉर द सोल्यूशन इज कि अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस के लिए वेट करो, राइट एंट्री के लिए वेट करो। अगर प्रॉफिट हिट नहीं हो रहा या फिर लॉस हिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, उसके लिए वेट करो। पेशेंस विल ऑलवेज पे यू। मार्केट के अंदर पैसा हमेशा उसके पास फ्लो होता है जिसके पास पेशेंस होती है। सो बिना कोई रीजन के अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस को मूव मत करना। एंड ऑलवेज ऑप्ट इन फॉर अ हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका क्या मतलब है कि कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड आ रहा है उसके अगेंस्ट, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 2 रुपए जेब में आने चाहिए। तो एटलीस्ट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करो। एनीवे बिटवीन 1:2, 1:3,
1:4 इज वेरी गुड। बाय चांस अगर कोई ट्रेड मिलता है जिसमें प्रोबेबिलिटी हाई है बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है कि 1 रुपए का ही लॉस होगा और 1 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, तो उन्हीं ट्रेड्स में 1:1 पे काम करना जब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, आपको कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई हो। इस रूल को एग्जांपल में समझाने के लिए आप ये इमेजिन करो कि आप अपना एक घर बना रहे हो। एक घर बनाने में आपको क्या टाइल्स लगानी है, क्या इंटीरियर चाहिए, उसकी एडवाइस आप कभी भी एक रैंडम इंसान से नहीं लोगे जो रोड पे चल रहा है। उसकी एडवाइस आप हमेशा इंटीरियर डिजाइनर या फिर खुद का दिमाग लगा के देखोगे कि आपके घर में आपको क्या पसंद होगा, उसी हिसाब से आप इंप्लीमेंट करोगे। तो जितने भी आपको सोशल मीडिया गुरुज दिखते हैं जो आपको टिप्स दे रहे हैं, नेवर फॉलो देयर टिप, उनको फॉलो करो, उनसे सीखो, लेकिन हमेशा अपना ही दिमाग लगा के ट्रेड करो। नाउ कम्स रूल नंबर 4, वेट फॉर कंफर्मेशन। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर होते हैं जो कि एंट्री ले लेते हैं कैंडल कंफर्मेशन से ही पहले। कैंडल कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ 5 मिनट्स चार्ट पे। 5 मिनट कैंडल स्टिक बनने के लिए अभी 3 मिनट बाकी है और अभी बस 2 मिनट ही हुए कैंडल स्टिक को बनते हुए, और वो कैंडलस्टिक में प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और मुझे लगता है मेरे प्राइस चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आ गया और मैं उसी कैंडलस्टिक में एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन जो बाकी के 3 मिनट बच रहे हैं उसमें हेवी सेलिंग की वजह से प्राइस वापस ही नीचे की तरफ आ जाता है। तो जिस कैंडलस्टिक में मुझे मारूबूजू कैंडलस्टिक दिख रही थी, बुलिश कैंडलस्टिक दिख रही थी और मैंने ब्रेकआउट पे बाय किया था, वो सारा का सारा प्राइस चार्ट 0 हो जाता है, क्योंकि अब वो कैंडलस्टिक वो बनी ही नहीं जो मुझे पहले दिख रही थी। जो मुझे पहले बुलिश कैंडलस्टिक दिख रही थी अब वो बेरिश कैंडलस्टिक बन चुकी है। सो ऑल ऑफ माय प्राइस चार्ट एनालिसिस गोस टू ट्रैश। इसीलिए इस चीज का सोल्यूशन है कि वेट फॉर कैंडल कंफर्मेशन, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। अगर 5 मिनट की कैंडलस्टिक है तो 5 मिनट तक पूरा वेट करो जब तक वो कैंडलस्टिक बन नहीं जाती। कैंडलस्टिक बनते बनते बीच में अगर आप ट्रेड ले लोगे तो आपको फेकआउट्स देखने को बहुत मिलेंगे। जो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए था वो आप अननेसेसरीली ट्रेड कर लोगे। इस चीज को समझाने के लिए लेट्स सपोज एक क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट मैच में आपके फेवरेट क्रिकेटर ने छक्का मार दिया, लेकिन वो छक्का तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो बॉल टच नहीं कर जाती नीचे ग्राउंड पे। अगर बाउंड्री के पास एक फील्डर है और उस फील्डर ने कैच कर ली तो वो सारा का सारा जो आपको पहले सिक्सर दिख रहा था वो आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको कैंडलस्टिक में भी बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत है। कैंडल क्लोजिंग तक का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कम्स रूल नंबर 5, एनालाइज रिस्क बिफोर यू रीप। प्रॉब्लम ये आती है कि हम एज अ ट्रेडर प्रॉफिट को देखते हैं कि मेरी पॉकेट में कितना प्रॉफिट आ जाएगा अगर मैं ये ट्रेड ले लूंगा। तो 0.5 लॉट ट्रेड कर लिया अगर मैंने गोल्ड में तो मुझे $1000 का प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन उस $1000 को कमाने के लिए मैं कितना ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ? क्या वो $500 का रिस्क है? क्या वो $2000 का रिस्क है? क्या वो $5000 का रिस्क है? मैं कितना ज्यादा एक्सपोजर ले रहा हूँ उसी पैसे को कमाने के लिए। अगर मेरा एक्सपोजर कम हुआ उसी पैसे को कमाने के लिए तो वेरी गुड, मैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर हूँ अगर मेरा एक्सपोजर कम से कम है उतने ही पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर मेरा एक्सपोजर मैं इग्नोर कर दूं और मेरा एक्सपोजर एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा है और मैं लिटरली अपने अकाउंट साइज का 50% रिस्क कर रहा हूं उतने ही पैसे कमाने के लिए, तो उससे ज्यादा बेवकूफ ट्रेडर कोई भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क को पहले देखते हैं, एक ट्रेड में कितना ज्यादा रिस्क है, उस रिस्क को अगर मैं लूंगा तो कितना ज्यादा रिवॉर्ड आएगा। अगर रिवॉर्ड फ्रूटफुल रहा उतने रिस्क में तो ही मैं उस ट्रेड में एंट्री लूंगा। एंट्री लेने से पहले ही ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कितने डॉलर्स में लॉस हो सकता है, और डॉलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा परसेंटेज लॉस हो सकता है, कि मेरी कैपिटल साइज का इस एक ट्रेड में कितना परसेंटेज रिस्क है, कितना परसेंटेज लॉस हो सकता है इफ थिंग्स गो रॉन्ग। सो ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, जितना आप झेल सकते हो एक ट्रेड में। कि अगर मुझे $10 का, $100 का, $1000 का लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, मैं एक नया ट्रेड लूंगा, उसमें प्रॉफिट कर लूंगा। तो वही रिस्क कैपेसिटी सबकी डिफरेंट होती है। हो सकता है मेरी $1000 हो सकता है आपकी $10,000 हो, और हो सकता है वही सेम चीज किसी और के लिए $10 हो। तो वो रिस्क कैपेसिटी आपको डिफाइन करनी है। एंड ऑलवेज एनालाइज रिस्क बिफोर योर रिवॉर्ड्स। मेंटली आस्क योरसेल्फ कि अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो क्या मैं मार्केट में टिका रहूंगा, क्या मेरी कैपिटल बची रहेगी, क्या मेरी कैपिटल रिजर्व होगी। इफ द आंसर इज यस तो वो ट्रेड लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द आंसर इज नो और आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके ये पैसा कमा रहे हो, एंड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, आपकी कैपिटल सारी ब्लो हो सकती है, तो उस ट्रेड को अवॉइड करना इज द बेस्ट एक्शन। क्योंकि ट्रेड्स आपको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद भी मिल जाएंगे। ट्रेड्स की कोई भी कमी नहीं है मार्केट में। डेली आपको 50 ट्रेड देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप इजीली पैसा बना लोगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका प्राइस चार्ट, प्राइस एक्शन कितना भी अच्छा हो, एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, अगर आपके इनमें से एक भी रूल सही नहीं होगा तो आप डेफिनेटली लॉस करोगे। इस चीज को समझने के लिए रोड क्रॉसिंग एग्जांपल लेते हैं। रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा हमें समझाया गया है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना। लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है? रिस्क कम है या फिर ज्यादा है? कोई बस आके आपको उड़ा तो नहीं देगी, किसी कार से आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले रिस्क देखो और उसके बाद ही रोड को क्रॉस करो। रूल नंबर 6 इज स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस आपके माइंड में इतना बड़ा बन जाता है कि उसको रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा इंपल्सिव और उल्टे पुल्टे ट्रेड्स लेते हो।
अपने लॉस को सबसे जल्दी रिकवर करने के चक्कर में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, ओवर ट्रेडिंग भी करते हो और इरैशनल ट्रेड्स भी लेते हो। बट रिमेंबर, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ब्लो योर अकाउंट। अगर किसी को अपना अकाउंट ब्लो करना है तो सबसे तेज वो यही चीज कर सकता है, अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उल्टे पुल्टे ट्रेड ले ले। सारा लॉजिक साइड में हो जाता है और ट्रेडर सिर्फ ये सोचता है कि शाम को 6 बजे एक न्यूज आने वाली है, उस न्यूज में अगर मैं 1 लॉट 2 लॉट ट्रेड कर लूं तो मेरा सारा बैकलॉग, मेरा सारा पहले का लॉस रिकवर हो जाएगा, वो भी एक ही ट्रेड में। बट अगेन, जो हमने लास्ट रूल में बात करी थी कि वो रिस्क फैक्टर भूल जाता है, कि उस रिस्क फैक्टर में वो सब कुछ दाव पे लगा देता है। लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जिन्होंने $100 से बढ़ाते बढ़ाते $2000 तक अकाउंट कर लिया, लिटरली 20 गुना अकाउंट कर लिया सिर्फ 2 महीने के अंदर। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था, प्राइस चार्ट बहुत अच्छा था, इंडिकेटर्स को यूज करते थे, स्नाइपर एंट्रीज करते थे, लेकिन सारी गलती कहाँ पे स्टार्ट हुई? साइकोलॉजी से। उनके अंदर ग्रीड आ गई कि अब वो गलत ही नहीं हो सकते। तो जैसे छोटा सा लॉस हुआ, थोड़ी सी साइकोलॉजी खराब हुई और उसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इंपल्सिव ट्रेडिंग आ गई और अल्टीमेटली जो 20 गुना अकाउंट हुआ था $2000 का, वो जीरो हो गया। सो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि अगर आपको दिन का 1 लॉस या 2 लॉस या 3 लॉस होता है मैक्सिमम, आप डिफाइन करो कि आप 2 लॉस के बाद रुक जाओगे। वो आपको ही मेक श्योर करना है कि अगर दिन में मुझे 2 लॉस हो जाते हैं कंसेक्यूटिवली तो मैं रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ढेर सारी मिलेगी। 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। बट उस गैप के अंदर 2 लॉस के बाद आपको स्टॉप होना है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं रुके तो आप अल्टीमेटली अपने सारे अकाउंट को ब्लो कर दोगे। इसलिए 2 लॉस 3 लॉस होने के बाद अपने टर्मिनल को बंद करो, मोबाइल लैपटॉप जिससे भी ट्रेड करते हो उसको बंद करो, देन गो फॉर अ वॉक, प्ले अ गेम, कुछ भी करो, इधर उधर जाओ, मूवी देखो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उसी लॉस के बारे में बार बार नहीं सोचोगे, और जब बार बार नहीं सोचोगे एक बारे में तो आपकी साइकोलॉजी फिर भी मेंटेन रहेगी। अगर उसी बारे में सोचते रहोगे लॉस हो गया उसको कैसे रिकवर करता रहूं, तो आपके ब्रेन में एक इमोशनल फॉग मेंटेन हो जाएगा। लिटरली जो प्राइस चार्ट में आप माहिर थे वो भी आपको गलत दिखने लग जाएंगे। तो ब्रेक लेने के बाद जब आप काम हो जाओ और रैशनल डिसीजन लेने लग जाओ तो ही आप वापस ट्रेडिंग को स्टार्ट करो, बिकॉज यू नेवर मेक अ गुड डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, जब आप एंग्री होते हो, फियर होता है, ग्रीड होता है, आप कभी भी रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहां पे आपके इमोशंस आ गए वहां पे रैशनैलिटी साइड हो जाती है। एंड द लास्ट रूल इज द ट्रेडिंग डायरी। प्रॉब्लम ये होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सेम मिस्टेक बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे। जो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ उसके पीछे क्या लॉजिक था, जो ट्रेड में आपको लॉस हुआ उसके पीछे क्या रीजन था, क्या वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग थी, क्या आपका प्राइस चार्ट गलत था, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गलत था, क्या लॉट साइज आपने ज्यादा लगाया, क्या लेवरेज आपने यूज करी। उन छोटे छोटे इनपुट्स को ट्रैक करना और टाइम एंड अगेन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आज की रेट में एक ट्रेड लेते हो और उसमें आप प्रॉफिट कर लेते हो, लेट्स सपोज $100 का अकाउंट आपने $200 कर लिया, बट वो $100 का अकाउंट $200 कैसे हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि वो जस्ट बाय फ्लिक हो गया, एक तुक्का लग गया इसलिए आपका अकाउंट डबल हो गया। बट तुक्का आपका आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, तीसरे दिन आपको तुक्का नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएट अ ट्रेडिंग जर्नल। उसके अंदर सब कुछ लिखो, सीरियल नंबर, ट्रेड क्या था, किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड था, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कितनी थी, लेवरेज कितनी थी, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, किस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में ट्रेड किया, क्या वो हाई वॉलेटिलिटी सीजन था, क्या वो लो लिक्विडिटी जोन्स के पास था, किस सेशन के अंदर ट्रेड किया, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टीपी था, स्क्रीनशॉट लगाओ, क्या आउटकम निकला उसका। और अगर बाय चांस गलत हुआ ट्रेड तो क्या आपने ग्रीड की वजह से एंट्री ली, क्या आपने फियर की वजह से एग्जिट किया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिवील योर वीकनेसेस, और वीकनेसेस जैसे ही आपको रिवील हो जाए उसके ऊपर आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो और आने वाली ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते तो आपको काफी सारी चीजें आज तो याद है, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद आप भूल जाओगे कि आपने 3 दिन 6 दिन क्या ट्रेड्स किए। वो जर्नी ही आपकी किस रीजन से आई है, जिस जर्नी से आप आए हो उसका रीजन क्या है। एग्जाम्पल के लिए एथलीट्स का सोचो। एथलीट्स अपने हर एक मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करते हैं कि क्या उनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर गया, नीचे गया, क्या उन्होंने अपना पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, अगर कहीं पे भी कमी रह गई तो वो कमी किस वजह से थी, क्या डाइट में कमी थी, क्या परफॉर्मेंस के अंदर कमी थी। अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिवील क्या कर रहा है, वीकनेसेस। एथलीट की क्या वीकनेस रही कि वो थोड़ा सा रह गया पीछे, और जैसे ही उसको वो वीकनेस पता चलेगी और इंप्रूवमेंट करेगा उसी मोमेंट वो एक बेटर एथलीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, कितना ही अच्छा प्राइस चार्ट हो, कितना ही अच्छा प्राइस एक्शन क्यों ना हो, अगर इन 7 रूल्स में से कोई भी एक चीज में कमी रह जाएगी तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर से पीछे रह जाओगे। एंड इस मार्केट के अंदर वही टिकता है जो प्रोफेशनली काम कर सकता है, अपने इमोशंस को साइड रख के एक रोबो की तरह काम कर सकता है। लॉस भी होगा अगर तो लॉस भी देख सकता है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
सो द फाइनल कॉल इज यू डोंट नीड अ न्यू स्ट्रैटेजी। आपको कोई नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी मार्केट में और हर एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है। यू जस्ट नीड अ न्यू माइंडसेट। अपने माइंड के ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, साइकोलॉजी बिल्ड करोगे, माइंडसेट बिल्ड करोगे, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए टू मेक मनी इन द फॉरेक्स मार्केट और इवन एनी मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इस मार्केट में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप कॉन्कर कर सकते हो। लिटरली $100 के अकाउंट्स को $10,000 भी कर सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, आप हमारे फ्री फॉरेक्स कोर्स के ऊपर जाके सीखिए। हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एक बिगिनर ट्रेडर जिसको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो कैसे अपने लिए एक करियर बना सकता है। सो चेक आउट द वीडियो, आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगी। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि इन 7 रूल्स के अंदर आपको सबसे बेस्ट रूल कौन सा लगा और कौन से रूल को आप फॉलो नहीं कर पा रहे या फिर ट्राई कर रहे हो फॉलो करने का। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।